ही दुखद खबर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। तो बहुत दुखद खबर, काफी समय से बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था और आखिरकार ये जो दुखद खबर आई है, प्रणब मुखर्जी जो पूर्व में राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया है। तो इससे पहले भी उन्होंने देश की राजनीति में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई। आखिरकार लड़ते लड़ते जो बीमारी उनको थी, उसके बाद उनका निधन हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर आ रही है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं रहे। तो काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उनका इलाज चल रहा था और वक्त वक्त पर उनके सेहत को लेकर जानकारी भी मिल रही थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर यही आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और उनके ही बेटे ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी है। तो एक देश का बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा और बतौर राष्ट्रपति भी जिन्होंने काफी कुछ देश को सिखाया, कुछ नई परंपराएं गढ़ी, तो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो कांग्रेस के शासनकाल में वित्त मंत्री जैसी बड़ी जिम्मेदारी निभाई और कई सारे ऐसे नीतिगत अहम फैसले लिए जिसने देश की दिशा को बदलने का काम किया। और बतौर राष्ट्रपति भी कई बार कुछ ऐसे उन्होंने कदम उठाए जो कांग्रेस की विचारधारा से थोड़े हटकर थे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही कि अब पूर्व राष्ट्रपति और देश के एक बहुत बड़े राजनेता प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। तो काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका और ये जानकारी खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर दी है। तो 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने देश की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन क्योंकि काफी समय से बीमार चल रहे थे, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वहां उन्होंने आखिरी सांस ली है और 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी हम सबको छोड़कर चले गए हैं। और इस दुखद खबर को उनके बेटे ने ट्वीट करके शेयर किया है, सबसे साझा किया है। तो सेना के आर अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली है। तो ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की और दुखद खबर है। अगर हम साल 2020 की बात करें तो बहुत से ऐसी बड़ी शख्सियत हैं, बहुत से ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जिन्हें हमने खोया है, किसी को कोरोना की वजह से, किसी को अलग अलग बीमारियों की वजह से। और अब एक और बड़ा झटका कहें, बड़ा नुकसान कहें, वो देश को हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और उनके बेटे ने ही इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। तो बीमार थे और काफी समय से इलाज चल रहा था उनका, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन उससे पहले अगर उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो कई सारे बड़े बदलाव उन्होंने किए। केंद्र में मंत्री रहते हुए देश की जिम्मेदारी को संभाला। एक राजनेता के तौर पर भी वो अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए लगातार काम करते रहे। और जब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली तो उस वक्त भी उनकी एक अलग ही छाप थी, एक अलग तरीका था उनका। और यही वजह थी कि जब प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में गए थे तो उस वक्त भी बहुत सारे सवाल भी उठे, बहुत सारे बातें भी हुई। लेकिन प्रणब मुखर्जी को उनकी एक सोच के लिए, उनकी एक समझ के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने देश को बतौर मंत्री बहुत सारे बड़े नीतिगत फैसलों की राह पर आगे बढ़ाया। तो बतौर राष्ट्रपति भी देश के लिए कई नए आयाम उन्होंने गढ़े हैं। लेकिन इस वक्त की दुखद खबर यही कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो दिल्ली के आर्मी अस्पताल में काफी समय से वो इलाज करा रहे थे और बीमारियों से वो परेशान थे, गंभीर बीमारी थी, लेकिन डॉक्टर भी हार मान गए और आखिरकार उनका निधन हो गया है। तो बीच बीच में उनकी सेहत को लेकर जानकारियां मिल रही थी, तो उतार चढ़ाव चल रहा था उनकी सेहत का, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ही खुद ट्वीट करके अपने पिता के निधन की जानकारी दी है। तो बहुत सारी दिक्कतें शारीरिक तौर पर उनके साथ चल रही थी और उम्र का भी तकाजा था कि शायद बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाए और 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। तो एक बहुत बड़ी हानि, एक बहुत बड़ा नुकसान, एक और बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व अब हमारे बीच में नहीं रहा। और अजय झा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं।
तो अजय, 2020 की एक और बड़ी दुखद खबर जो इस वक्त मिल रही है। बेशक बहुत दुखद खबर, क्योंकि राजनीति से एक ऐसे व्यक्ति का चले जाना जो जीता जागता इतिहास है मौजूदा राजनीतिक दौर का। वाकई प्रीति, ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है सियासी दुनिया के लिए, राजनीतिक जगत के लिए, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर डॉक्टर प्रणब मुखर्जी को जाना जाता है जो सिर्फ बेशक कभी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लेकिन हर पार्टी के हर नेता से उनका संबंध बेहतरीन था। एक ऐसे नेता जब भी किसी पद पर रहे तो उसने बेहतरीन काम किया, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर हो और बाद में प्रेसिडेंट के तौर पर हो। और ऐसी स्वीकृति अक्रॉस द पार्टी किसी और नेता में नहीं देखी गई, और ऐसी जहनियत और एक साथ उनके व्यक्तित्व के कई पहलू ऐसे हैं जिनको हमेशा याद किया